हालेलुया। प्रभु हम सभी को आशीष करे। मैं पढ़ता हूँ सभी उपदेशक 3 अध्याय का 1 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ और ध्यान दे के सुनो क्या क्या लिखा है। मनुष्य धरती पे बहुत परिश्रम करता है और बहुत परेशान हो जाता है और एक दिन इसी धरती के अंदर मिट जाता है। मनुष्य जो अपना बहुत ज्ञान बढ़ाता है वो बहुत परेशान भी हो जाता है। ज़्यादा ज्ञान होने के कारण वो मनुष्य पागल हो जाता है, इसके लिए उसको समझ भी नहीं आता है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए के उठाने का भी समय है। हर एक बात का समय होता है, चाहे बोने का समय हो और बो दिया खेत के अंदर तो उसे काटने का भी समय होता है। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। सभी उपदेशक 3 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है। और दूसरा पढ़ो, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए के उखाड़ने का भी समय है। घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है। ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। यहाँ पे 3 वचन अगर पढ़ेंगे 3 अध्याय का 3 वचन तो यहाँ पे लिखा हुआ है घात करने का समय, मतलब बीमार होने का समय, परेशानी का समय है तो उसको ठीक भी करने का समय है। बीमार हुआ है आदमी तो ठीक भी होएगा आदमी, उसको समय है, समय पे ही ठीक होएगा। और कोई चीज़ बनाता है तो उसको बिगाड़ने का भी समय होता है। अब 4 वचन, रोने का समय और हंसने का भी समय है। 4 वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, रोने का समय, कभी कभी हमें रोने का भी समय आ जाता है तो कभी हंसने का भी समय आ जाता है। 2 दिन पहले रोने का समय आता है, 2 दिन के बाद फिर हंसने का समय आता है। फिर आगे क्या लिखा है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। इंसान को छाती पीटने का भी समय है और नाचने का भी समय भी है धरती के ऊपर। और हम 5 वचन पढ़ेंगे, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है। पत्थर फेंकने का समय और उसको बटोरना का भी एक समय होता है, वो समय पे ही करना पड़ता है। गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय है। गले लगाने का भी समय है और गले से उसको दूर करने का भी समय होता है। हर एक चीज़ अपने समय पे किया जाता है। ढूंढने का समय और खो देने का भी समय है। एक तो है ढूंढने का समय आता है, ढूंढा जाता है, और कभी वो बिछड़ने का समय आता है तो बिछड़ भी जाता है। बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। 7 वचन, फाड़ने का समय और फाड़ने का समय और सोने के भी समय है। चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। कभी चुप रहना पड़ता है, कभी बोलना पड़ता है, तो कभी बोलने का समय आता है, कभी चुप रहने का समय आता है। 8 वचन, प्रेम करने का समय और बैर रखने का भी समय है। कोई कोई प्रेम करता है तो कभी कभी बैर भी उत्पन्न हो जाता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो प्रेम करने का भी समय है और बैर रखने का भी एक समय आ जाता है। लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। ये भी समय परमेश्वर ठहरा दिया है, उस समय पे होगा। काम करने वाले के अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। जो व्यक्ति धरती पे काम करता है उसको अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। पढ़ेंगे 10 वचन, मैंने सब दुख भरी काम के देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वह उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में
सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में आनंद काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। मनुष्य परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने, इसीलिए करता है कि लोग उसका भय माने, अच्छा खाए, अच्छा पिए, और मनुष्य धरती पे परिश्रम करते रहता है। हर एक चीज़ का समय है। सोने का समय है तो उठने का भी समय है, बोलने का समय है तो चुप रहने का भी समय है, झगड़ा करने का समय है तो झगड़ा मिटाने का भी समय है। हर एक चीज़ का समय है, परमेश्वर ने ठहराया है। शादी करने का समय है तो फिर एक दिन बिछड़ने का भी समय है। बच्चे जन्म लेता है तो खुशियाँ मनाने का समय है, फिर एक दिन कुछ होता है तो फिर रोने का भी समय है। हर एक समय को परमेश्वर ठहरा दिया है, जिससे मनुष्य परिश्रम करता है और मनुष्य पर नहीं समझ सकता कि आखिर ऐसा है क्या चीज़। लेकिन जब तक कोई बाइबल नहीं पढ़ेगा नहीं समझ सकता है, सच्चाई को नहीं जान सकता है। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका है, जो होने वाला है वह भी हो चुका है, और परमेश्वर बीते हुए बातों के फिर पूछता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान है, हर एक बातों में वो क्या करता है ऐसा ही करता है, और मनुष्य नहीं समझ सकता है। लेकिन जब मनुष्य नम्र हो जाएगा, दीन हो जाएगा, वचन में लीन हो जाएगा, वचन को पढ़ेगा, वचन को सुनेगा, तभी वो समझ सकता है। हालेलुया। फिर अगर हम 16 वचन पढ़ेंगे, 3 अध्याय का, तो यहाँ लिखा है, फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में धूर्तता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यह एक एक विषय और एक एक काम का समय है। मैंने मन में कहा, यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्य के जांचे कि वह देख सके कि वह पशु समान है या नहीं। परमेश्वर इसलिए ठहराया है कि वो जांच सके कि मनुष्य जैसा है या पशु के जैसा है, उसकी बुद्धि कैसा चलती है, जानवर के जैसा या इंसान के जैसा चलती है। आमीन। क्योंकि जैसे मनुष्य की वैसे ही पशुओं की भी दशा होती है, दोनों की वह दशा होती है। जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सभी की श्वास एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं। सब कुछ व्यर्थ है, सब एक स्थान में जा मिलती जाती है। सब मिट्टी से बनी है और सब मिट्टी में फिर मिल जाती है। क्या मनुष्य, क्या प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है? यह कौन जानता है? कोई नहीं जानता। जब तक परमेश्वर प्रकट नहीं करेगा तब तक कोई भी नहीं जान सकता है।
कि पशु का प्राण क्या है, मनुष्य का प्राण क्या है। मनुष्य में आत्मा होता है, पशु में जीवन का सांस होता है, लेकिन मनुष्य कुछ ऐसे हैं जो पशु के जैसा जिंदगी जीते हैं, वो घास के समान है। आगे हम पढ़ते 22। तब मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों के देखने के लिए उसके लौटा लाएगा। तब मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वाले के आंसू बह रही है और उसकी कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वाले के हाथ में भक्ति शक्ति थी, परंतु उनके कोई शांति देने वाला नहीं था। एक सही आदमी, धर्मी आदमी है, वो सही मार्ग पे चलेगा, उसको सताने वाले बहुत मिलेंगे, उसको परेशान करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन शांति देने वाला उसको 100 में एकाध नसीब से मिल गया तो मिल गया। आमीन। परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तब मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ कहा गया, इसलिए मैंने मरे हुए के जो मर चुके हैं उन जीवते से जो अब तक जीवित हैं अधिक सराहा, वरन उन दोनों से अधिक अच्छा वह है जो अब तक हुआ है नहीं। यह बुरी काम देखी जो संसार में होती है। यहाँ पे लिखा, उपदेशक कहता है ये बुरी काम मैंने देखी है जो संसार में होती है, क्योंकि मनुष्य धरती पे पैदा तो होता है, परंतु कुछ मनुष्य पशु के जैसा जिंदगी जीता है और कुछ मनुष्य अच्छाई जिंदगी जीता है। यहाँ पे भलाई और बुराई हम दोनों देखते हैं, भलाई को भी देखते हैं और बुराई को भी देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं उपदेशक 4 का 4 वचन। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों के देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं, यह भी व्यर्थ और मन का कूड़ना है। जो पड़ोसी से जलन रखते, जो एक दूसरे से जलन रखते, जो एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, वो भी व्यर्थ ही है। कोई उससे फायदा नहीं होता है, उससे परेशानी होती है। ऐसा परमेश्वर मनुष्य के लिए कहता है। लेकिन जब हम 2 अध्याय का 24 वचन पढ़ते हैं सभी उपदेशक में, तो क्या लिखा, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन के सुख रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। मनुष्य के लिए सब कुछ यही है कि अच्छा खाना पीना, पहनना, कपड़ा, यही सब कुछ उसके लिए है। बाकी सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। मर जाएगा, सब यही रह जाएगा। आत्मा परमात्मा के पास लौट जाएगी और मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा। प्राण यहाँ वहाँ शैतान लेके भटकते रहेगा और भूत बन जाएगा, फिर यहाँ वहाँ वो लात खाते रहेगा। इसलिए मनुष्य सुधर जाए, समझ जाए और अपने को अपने बस में कर ले या हवा के बस में कर ले और मनुष्य सही रास्ते पे चलने लगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।